أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. अज़ां हो रही है, मुझे 2 मिनट के लिए रुकने के लिए कहा गया. आप लोग भी अज़ां का जवाब दे दीजिए इंशाअल्लाह. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वअला आलिहि वअस्हाबिहि अजमईन. फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. वमन युतिल्लाह वर्रसूल फ़क़द फ़ाज़. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना. क़ाल रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. स्टेज पर मौजूद मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम, जमीयत अहले हदीस कामारेड्डी के सदर साहब और दूसरे जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे बुजुर्ग, नौजवान भाई, मासूम बच्चे, पसे पर्दा इस्लामी माँ और बहनें, अल्लाह आप सबको दुनिया आखिरत की बेहतरीन दौलत से नवाजे रब्बुल आलमीन, सलामती आफियत से नवाजे. अल्लाह ताला आप लोगों से वैसा काम ले दीन का जैसा सहाबा इकराम से लिया, और दीन पर वैसा ही अमल करने वाला बना दे. और अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान और दुनिया में अमन और सलामती और शांति उन्नति नसीब फरमाए. ये जो बीमारी चल रही है अल्लाह इसको ख़त्म फरमाए. और अल्लाह हम सबको तौहीद और सुन्नत, किताब और सुन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की तरह समझकर उस पर अमल कर उस पर जीने और मरने वाला बनाए. उसको सारे आलम में फैलाकर नाफिज करने वाला बनाए. और अल्लाह उम्मत के इख्तिलाफात को ख़त्म फरमाए. अल्लाह उम्मत के इख्तिलाफात को ख़त्म फरमाए. दीन को सही समझने की कुरान से या हदीस से अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए. आमीन या रब्बल आलमीन. आज का मौजू जो मुझे लेना पड़ा है वो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था, आपकी बासत का मकसद क्या था. आपको अल्लाह ने सैयदुल अंबिया, शाफी महशर, मकाम महमूद के मालिक बनाकर क्यों भेजा. अल्लाह ने आपको साहिब कुरान, साहिब बुर्राक, साहिबुल हदीस बनाकर क्यों भेजा. अल्लाह ने आपको खातिमुन नबीयीन बनाकर क्यों भेजा. ऐसी शरीयत क्यों अता की जो कायनात के तमाम खवानीन पर भारी है. ऐसे अहकाम क्यों अता किए जिसको सुनने के बाद पत्थर दिल भी मोम बन जाता है. ऐसे अहकाम क्यों अल्लाह ने आपको अता किए जिसको सुनकर भी आज बड़े बड़े हुकूमत के ऐवानों में दिमाग और दिल थर्राने लगते हैं. क्या मसला है, आइए थोड़ा खुल के आज डिस्कस करें, समझने की कोशिश करें कि प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या था, सहाबा ने उस पर अमल कैसे किया, उसको कैसा एग्जीक्यूट किया, और दुनिया की सबसे सस्ती कौम चंद सालों के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची कौम कैसे बन गई, आज जानने की कोशिश करेंगे. अल्लाह इसको समझने वाला बनाए और वो रास्ते पर अल्लाह हमें चलने वाला बनाए. भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला मिशन बंदों को मखलूक की गुलामी से निकालकर एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की गुलामी में लेकर आना था. अल्लाह के नबी का पहला मिशन अल्लाह का तारुफ देना था कि कायनात का अकेला रब अल्लाह, खालिक और मालिक अल्लाह, पालनहार अल्लाह, दुआओं का सुनने वाला अल्लाह, नेमतों का अता करने वाला अल्लाह, मुसीबतों को दूर करने वाला अल्लाह, दुनिया आखिरत में इज्जत देने वाला अल्लाह, जहन्नुम से बचा के जन्नत अता करने वाला अल्लाह, भिखारी को अरबपति बनाने वाला अल्लाह, रास्ते चलने वाले को हुकूमत देने वाला अल्लाह, बड़े बड़े हुक्मरानों को मट्टी चटा देने वाला एक अल्लाह रब्बुल आलमीन है.
लोगों को यह समझाना था जिंदगी और मौत का मालिक अल्लाह, तुम्हारे दिल की आरज़ू और ख्वाहिशात को पूरी करने वाला अल्लाह, मकासद में कामयाबी देने वाला अल्लाह, बड़े से बड़े दुश्मन से तुमको बचाकर दुनिया की हुकूमत अता करके आखिरत में जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना देने वाला अल्लाह। पहला मिशन कुल ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दीजिए नहीं है कोई माबूद सिवाय एक अल्लाह के, जानवरों पत्थरों की इबादत नहीं, मखलूक की इबादत नहीं, हाथ से बनाई हुई मूर्तियों की पूजा नहीं, सूरज चांद तारों की इबादत नहीं, मुर्दों की इबादत नहीं, इबादत होगी जमीन और आसमान के अकेले रब अल्लाह की इबादत होगी। ये पहला मिशन था भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में नबूवत के 23 सालों में से 13 साल मक्की दौर के इस मिशन पर सर्फ किए कि तमाम इंसानों को समझाएं कि देखो ए अरब के लोगों, तुम जहालत में हो, तुम जिल्लत में हो, तुम परेशानी में हो, दुनिया की हर कौम से मार खाते हो, अगर तुम अरब के बादशाह बनना चाहते हो, अजम से जिज़िया वसूल करना चाहते हो, रब काबा की कसम अकेले रब की इबादत करो। ये पहला मिशन। हर तकलीफ मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्दाश्त कर ली, लेकिन अल्लाह के साथ शिर्क बर्दाश्त नहीं किया। ऐ अल्लाह, तेरी हुकूमत इस जमीन पर जैसे कि आसमानों में है। आसमानों में किसकी हुकूमत चलती है? आसमानों में किसका हुक्म चलता है? बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन का। सूरज और चांद किसके मोहताज है? सैयारे किसके मोहताज है? बेशक रब्बुल आलमीन के। तो जमीन में भी अल्लाह की हुकूमत चलेगी। ये मिशन था भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, और इसके लिए आपने हर तकलीफ बर्दाश्त कर ली। कुरान तर्जुमे से पढ़ लीजिए। गम पे गम सह लिए। सही हदीस बुखारी व मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, इब्न माजा, निसाई, बैहक़ी, मुस्नद इब्न अहमद, मुअत्ता इमाम मालिक, खोल के पढ़ लीजिए। अइम्मा इकराम की जिंदगी, इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमिजी, इमाम इब्न दाऊद, इमाम इब्न माजा, तमाम की जिंदगियों को खंगाल लीजिए। इब्न तैमिया, इमाम इब्न तैमिया, इमाम इब्न क़य्यिम, इमाम इब्न जौज़ी, इमाम इब्न नववी, इनकी किताबों को पढ़ लीजिए। इब्न हजर की शरह बुखारी पढ़ लीजिए। नबी ने सबसे ज्यादा तकलीफ सही। तो मिशन नंबर 1 अल्लाह ही की इबादत, अल्लाह की जमीन पर, इसके लिए सबसे ज्यादा तकलीफ सही। अल्लाह के साथ शिर्क मंजूर नहीं था, हरगिज नहीं था। नबी के 7 बच्चों में से 6 बच्चों का जनाजा उठ गया, नबी को मंजूर था। जिस्म से खून बह गया, नबी को मंजूर था। सहाबियात बूढ़े काट दिए गए, नबी को मंजूर था। सहाबा शहीद कर दिए गए, नबी को मंजूर था। मक्का को छोड़ देना नबी को मंजूर था। भूखे पेट रहना नबी को मंजूर था। अम्मा आयशा फरमाती है, मेरे नबी ने एक दिन में 2 बार कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया, छने हुए आटे की रोटी नहीं खाई। मेरे नबी के दस्तखान पर 2 सालन जमा नहीं हुए, यहां तक कि रसूलुल्लाह अल्लाह के पास चले गए। हर तकलीफ अल्लाह के नबी को मंजूर नहीं। अल्लाह के साथ शिर्क मंजूर नहीं। अल्लाह की तौहीद में तौहीद अल-रुबूबिया, तौहीद अल-अस्मा व सिफात, तौहीद अल-इबादा, इसमें किसी दूसरी मखलूक की एंट्री नहीं। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल्लाहु रब्बुस समावाति वल अर्ज़ युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़ कुल हुवल्लाहु अहद। ये तमाम आयतें इस बात पर दलालत, कायनात का रब अकेला अल्लाह, इबादत उसी की। नबी ने डंके की चोट पर ऐलान किया, सहाबा ने डंके की चोट पर ऐलान किया। अल्लाह का वादा था, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। तू अल्लाह की मदद कर, अल्लाह तेरी मदद करेगा, तेरे कदमों को जमा देगा, गैरों के दिलों पर तेरा रुआब डाल देगा। 1 लाख सहाबा तौहीद की दावत दिए, अल्लाह ने ऐसा रुआब डाला, अरब से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके गरनाडा तक, गरनाडा से लेके नॉर्थ अफ्रीका तक, सहाबा को अल्लाह ने हुक्मरान बना के रख दिया। ऐसी मेहनत थी तौहीद की।
اللہ کے نبی فرماتے اے انس میرے بچے تو اللہ کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا، تو اللہ کی توحید کی حفاظت کر اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ 200 کروڑ مسلمان پوری دنیا میں آج پریشان، گلی گلی مار کھا رہے ہیں۔ مجھ سے پوچھتے ہیں الیاس بھائی کیا کرنا؟ میں کہتا ہوں نبی کے راستے پہ چل کر توحید کی دعوت دے دو، اللہ تمہاری جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت کرے گا انشاءاللہ۔ نبی کے راستے پر چل کر شرک سے روک دو، دونوں جہاں میں کامیاب بن جاؤ گے انشاءاللہ۔ نبی اللہ کا وعدہ سچا، وعد اللہ حق، اور نبی کی بات سچی۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا تھا ابو جہل کے سامنے مرتے ہوئے چچا کے بستر کے قریب، قل لا الہ الا اللہ تفلحو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ مان لو اور کامیاب ہو جاؤ۔ آج امت کا سب سے بڑا المیہ، ہم نے اللہ کی توحید میں شرک کو ملا لیا، ہم نے آستانے بنا لیے، ہم نے تاگے تعویذہ گنڈے پلیتوں پر بھروسہ کر لیا، ہم نے مردوں کے آگے سجدہ شروع کر دیا، ہم نے دوسروں کے آگے منتیں مانگنی شروع کر دی، ہم نے کئی لوگوں کو اپنا پیر اور کیا کیا سمجھ لیا، رب العالمین کی مسجدوں کو خالی کر دیا، غیروں کے آستانوں کو ٹھکانہ بنایا، اللہ نے ذلیل کر کے غیروں کے پیروں پہ لا کے پٹک دیا۔ بھائیو بزرگو دوستو، نبی کا پہلا مشن لا الہ الا اللہ، انشاءاللہ ہمارا بھی رہے گا انشاءاللہ، اس میں تو کوئی لڑائی نہیں ہے الحمدللہ۔ دوسری بات، اللہ کے نبی کا دوسرا مشن اعبدوا اللہ واطیعوا الرسول، 55 مرتبہ اللہ نے قرآن میں فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون ومن یطع اللہ والرسول فقد فاز، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ دوسرا مشن نبی کی اطاعت، بتایا توحید کا سنت کا وہی راستہ، نبی جو راستہ بتایا نماز اور زکوٰۃ کا وہی راستہ، نبی نے جو راستہ بتایا زکوٰۃ کا اور حج کا وہی راستہ، نبی نے جو سنت کا راستہ بتایا حجاب کا نکاح کا وہی راستہ، نبی نے شریعت کا جو راستہ بتایا وہی راستہ، اسے کہتے ہیں اطاعت۔ کیا کہتے ہیں؟ اوبیڈینس، انگریزی میں بولیں گے اوبیڈینس، اردو میں بولیں گے اطاعت۔ اور دوسری بار اللہ تعالیٰ اور سختی سے فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی کہیے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو، میری اتباع کرو۔ کیا کرو؟ اتباع۔ اتباع کسے کہتے ہیں بھائیو بزرگو دوستو؟ اتباع کہتے ہیں انگریزی میں فالوئنگ دا فوٹ سٹیپس، اردو میں کہتے ہیں جیسا نبی نے کیا ویسا ہی کرنا، نہ زیادہ نہ کم، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادتوں کے مسئلے میں اللہ نے قرآن میں، نبی نے احادیث میں تفصیل بتا دی ہے، عبادت کہاں ہوگی، کس کی ہوگی، کب ہوگی، کیسے ہوگی، کتنی ہوگی، what to do, when to do, how to do, how much to do and who will do it۔ عبادت قرآن حدیث میں واضح ہے، نماز صاف طور پر بتا دی گئی، کہاں پڑھی جائے گی، کب پڑھی جائے گی، کتنی پڑھی جائے گی، کیسے پڑھی جائے گی، پورے ڈیٹیلز آ گئے۔ روزہ زکوٰۃ حج پورے ڈیٹیلز آ گئے، نکاح طلاق وغیرہ پورے ڈیٹیلز آ گئے، ترکہ وغیرہ پورے ڈیٹیلز آ گئے، توبہ استغفار ذکر اذکار تمام ڈیٹیلز آ گئے، جانی عبادت، مالی عبادت، زبان کی عبادت، آنکھ کی عبادت، جو عبادت کرنا ہے اللہ نے قرآن میں، نبی نے احادیث میں بتا دیا۔ اس میں اضافہ کرو گے شرک و بدعت میں چلے جاؤ گے، اس میں کمی کرو گے نافرمانی میں چلے جاؤ گے۔ فجر کی 2 رکعت کی جگہ فرض 3 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ 2 سجدوں کی جگہ 1 رکعت میں 1 سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہ، بتا دی گئی عبادتیں۔ تو دوسرا جو مشن تھا نبی کا، اطاعت اور اتباع، ایک ایک کو کھول کے بیان کر دینا۔
تمہاری زندگی پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اللہ کی عبادت نبی کی اطاعت میں لگا دو، اس کے بعد کروڑوں سال اللہ کی جنت میں مزے اٹھا لو۔ لوگ پوچھتے ہیں الیاس بھائی کیا دین کی ہر بات ہے لکھے ہوئی؟ برابر قرآن حدیث میں لکھے ہوئی ہے۔ عیسائیوں سے مناظرہ ہوا، ہم نے سوال کیا 32 سال عیسیٰ علیہ السلام کہاں تھے بتاؤ، نہیں بتا سکے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے 10 احکام عملی طور پر بتاؤ، نہیں بتا سکے۔ عیسائی نے پلٹ کر سوال کیا تمہارے نبی کھجور بہت کھاتے تھے، گٹلی کیسا پھینکتے تھے؟ صحیح حدیث میں آتا اللہ کے نبی گٹلی کو انگلی اور انگوٹھے کے بیچ میں رکھ کر زمین پہ مارتے تھے۔ نبی نے گٹلی کیسا پھینکی، اللہ نے اس کی بھی حفاظت کر دی ہے الحمدللہ۔ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ نبی آخر، پھر کوئی نبی آنے والے نہیں۔ قرآن کلام آخر، پھر کوئی کلام آنے والا قیامت تک نہیں۔ نبی خاتم النبیین اور آخری کلام اللہ کا قرآن، شریعت محمد یہ آخری شریعت، اس کے بعد کوئی شریعت نہیں آنے والی۔ اللہ کے نبی نے تفصیل بتائی، صحابہ نے ایک ایک تفصیل سیکھی اور لکھ لی۔ یہی ائمہ اکرام کا ایمان اور عمل تھا۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا قرآن و سنت والے، کیا قرآن حدیث والے، اہل السنہ اہل حدیث ائمہ کو مانتے ہیں؟ میں کہتا ہوں بھائی ائمہ کو ہمارے اتنا کوئی بھی نہیں مانتے، اور ائمہ کے جیسا نبی کو شاہد ہی کوئی مانتے۔ ائمہ نبی کے رستے پہ، ہم نبی کے رستے پہ، ائمہ کی بات تو رہنے ہی دو الحمدللہ، ہم امام الانبیاء کی بات کو لے کے زندگی میں چلتے الحمدللہ۔ ائمہ میں بھی انبیاء کے امام، وہ ہمارے امام ماشاءاللہ، وہ امت کے امام، اور وہی تمام اماموں کے امام۔ اس میں کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا کیا بھائی؟ ہرگز نہیں۔ تو نبی کا دوسرا مشن اطاعت اور اتباع، اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ اکرام کی کامیابی کے پیچھے راز یہ تھا اللہ کی توحید اور نبی کی اطاعت۔ نماز جو وقت نبی پڑھتے تھے وہی وقت پر، جیسے پڑھتے تھے ویسے ہی۔ روزہ جو وقت پر نبی سحر اور افطار کرتے تھے ویسے۔ زکوٰۃ جیسا نبی نکالتے تھے، نکاح جیسا نبی کرتے تھے، ترکے کا معاملہ جیسا نبی حل کرتے تھے۔ ہر معاملے میں دعوت دین سے لے کے جہاد تک اللہ کے نبی کا طریقہ۔ آج امت کی بدقسمتی ہے، امت کو فلم سٹاروں کے نام معلوم، کرکٹرز کے نام معلوم، اولمپئنز کے نام معلوم، نہیں معلوم تو نبی کی احادیث کے کتابوں کے نام نہیں معلوم، صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق کیا ہے نہیں معلوم۔ مستند حدیث کسے کہتے ہیں نہیں معلوم، صحاح ستہ میں کون سی کتابیں ہیں نہیں معلوم۔ امت کو نبی کی احادیث سے دور کر دیا گیا اور امت اندھیروں میں جا کر گم ہو کے رہ گئی، پریشان ہو کے رہ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو کے رہ گئی۔ اللہ کی توحید کو چھوڑا، امت میں گروپ بن گئے، نبی کی اطاعت کو چھوڑا، امت میں گروپ بن گئے، مسجدیں بڑھ گئی، مدرسے بڑھ گئے، فرقے بڑھ گئے، لوگ بڑھ گئے، آج جماعتیں بڑھ گئی۔ ایک دوسرے کو سلام کرنے سے پہلے دیکھتے حلیہ میری سیٹنگ کا ہے یا نہیں ہے۔ غیر جوتے مارتے وقت نہیں دیکھ رہا، ہم سلام کرتے وقت برابر دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ کیوں؟ اللہ کی توحید، اللہ کے کلام قرآن اور نبی کی سنت اور حدیثوں سے دور ہو گئے، یہ مسئلہ ہو گیا۔ تو یہ نبی کا دوسرا مشن تھا بھائی، اطاعت اور اتباع۔ صحابہ اس پر ڈٹ گئے تھے، ہم بھی ڈٹ جائیں گے انشاءاللہ، کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب مجھ سے ڈیبیٹ میں پوچھتے ہیں آپ کے لیے قرآن بڑا، حدیث بڑی یا سنویدھان بڑا؟ قرآن بڑا یا سنویدھان بڑا؟ تو میں نے جواب دیا ہمارے ملک کے کورٹ کچہریوں میں 3.5 کروڑ کیسز چل رہے ہیں۔ کتنے؟
3.5 करोड़। और फॉर्मर चीफ जस्टिस ई अहमद ने कहा इसको इंसाफ मिलने के लिए 350 साल लगेंगे। कितने साल? यानी आज केस डाले आप तो अल्लाह चाहे तो 10वीं 12वीं पुष्प में फैसला आ जाता। 3.5 करोड़ केसेस, 350 साल इंसाफ मिलने के लिए लगेंगे। मैंने कहा अगर ये 350 साल का इंसाफ 3.5 साल में चाहते हो, ना तुम्हारी मर्जी ना हमारी मर्जी, कायनात के रब की मर्जी का कानून लाओ, मसले को हल कर लो 3.5 सालों में। इतना कॉन्फिडेंस से कैसा बोला होगा? क्योंकि अल्लाह के कलाम कुरान और नबी के अहदीस पर सहाबा के तरीके से सोचता था। दुनिया के मामलात में एक से एक मसले में कौमें फंसी है, अल्लाह उसके नबी के कलाम को छोड़कर, अल्लाह की इबादत नबी की इताअत को छोड़कर, और हमने वो मिशन को भुला दिया, तौहीद और सुन्नत के मिशन को, शरीयत के मिशन को। आज इसीलिए गैरों को रास्ता बताने वाले खुद परेशान हैं। हमारी मां बहनों बेटियों के फैसले गैर कानून बना रहे हैं, हमारी बच्चियों का नाम लेकर गैर कानून बना रहे हैं। क्यों? हमने अल्लाह के कलाम और नबी की सुन्नतों को छोड़ दिया। ट्रिपल तलाक, 3 निकाह पर 100 से ज्यादा डिबेट्स 24 चैनलों पर हुए। मुझसे कहने लगे आप क्या कहते 3 तलाक के बारे में? मैंने कहा अल्लाह उसके नबी जो कहते हैं वही कहता हूं। एक तो हर एक महीने में 3 तलाक दी जाएगी कम से कम। हलाला और मुता को अल्लाह के नबी ने हमारे पास डायरेक्ट मना फरमाया, हराम फरमाया। मुझसे कहने लगे फिर मोदी जी कानून बना रहे, इस पर मसला क्या है? मैं बोला मसला वो नहीं है, मसला ये है कुरान सही हदीस से सल्यूशन मौजूद है, ये नहीं लेकर अपनी मर्जी की सल्यूशन जो ला रहे हैं, इससे हिंदुस्तानी और परेशान होंगे, इससे हिंदुस्तान में और बर्बादी आएगी। शौहर को जेल में डालेंगे, बीवी बच्चे रोड पर आ जाएंगे, बीवी बच्चे परेशान हो जाएंगे। आप ऐसा कानून लाइए जो अल्लाह उसके नबी ने दिया है, वो कानून सबके लिए फायदेमंद रहेगा, औरत के लिए भी, मर्द के लिए भी और बच्चों के लिए भी। लेकिन यकीन मानिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग, मेरी मां बहनें वहां पर 4 बैठी है डिबेट के अंदर, वो गैर से बात नहीं कर रही, वो मुझसे ही डिबेट कर रही है। नाम मुसलमानों का है और हमसे डिबेट कर रही है। क्यों? हमने घरों में अल्लाह के कलाम और नबी के हदीस को नहीं पढ़ाया, हमने तौहीद और सुन्नत को नहीं सिखाया, हमने बच्चियों को और बच्चों को इंग्लिश में साइंस की तालीम दी, लेकिन कुरान और सही हदीस की तालीम नहीं दी। हमने शरीयत के उसूल नहीं समझाए। टीवी पे बैठकर वो मुझसे डिबेट कर रही है। एक कहती है नहीं आप लोगों का तो बताना ही है, कैसा भी ये कानून लाना है। मैंने कहा मेरी अम्मा, पूरे इंडिया में ट्रिपल तलाक के चंद हजार केसेस है, चंद हजार, लेकिन 2 करोड़ केसेस वो हमारी गैर मुस्लिम बहनों के हैं जिनको शौहर छोड़ के बगैर तलाक दे के फरार हो गए। उसमें बड़े बड़े चाय बनाने वाले भी हैं, उसमें बड़े बड़े लोग हैं जो जिंदगी में भीख मांग के खाए 35 साल तक, बड़े बड़े ओहदों के लोग भी हैं। मैं बोला 2 करोड़ गैर मुस्लिम बेटियों का हाल आपको नहीं दिखा? चंद हजार बच्चियों के लिए इस्लाम को टारगेट बनाने निकल गए। उम्मत मुस्लिमा की कमजोरी, कुरान हदीस में तैयार नहीं थे, मीडिया हमारे पास नहीं था, हम बटे हुए थे, आपस में ग्रुपों में बैठे हुए थे। मैं, मेरा ग्रुप, वो लोग इस्लाम पर अटैक कर रहे थे। मैं, मेरा ग्रुप, मेरा मदरसा, मेरी मस्जिद, वो लोग इस उम्मत मुस्लिमा पर अटैक कर रहे थे। हम तैयार नहीं थे। मैंने कहा 2 करोड़ गैर मुस्लिम बहनों के शौहर ना बच्चे दे सके, ना कपड़ा दे सके, ना राशन दे सके। हम 4-4 बीवियों को कपड़ा भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, बच्चे भी दे रहे हैं, फिर भी हम बदनाम, उन हीरो बन जा रहे हैं।
क्या चल रहा भाई? हमने नबी के मिशन को भुला दिया, हमने तौहीद और सुन्नत को छोड़ दिया। अब फिर अपनाने की जरूरत है इंशाअल्लाह। अल्लाह के कलाम के जरिए, नबी के हदीस के जरिए, अइम्मा के रास्ते पे चलकर, सहाबा किराम के रास्ते पे चलकर कुरान और सही हदीस को सबसे ऊपर रखने की जरूरत है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह तीसरा मिशन नबी का, शरीयत इलाही। मुझसे कहने लगे शरीयत की बात मत करिए इलियास साहब, एजुकेटेड आदमी है आपके जैसा, अच्छा नहीं दिखता। 300 से ज्यादा डिबेट्स मैंने दिए शरीयत इलाही, अल्लाह के कानून पर। बोले नहीं नहीं, शरीयत आउटडेटेड हो गई, पुरानी हो गई। मैंने कहा सोना और हीरा भी पुराने पुराने हैं, कई को सीने से लगा के रखते आप। हमारा भारत भी बहुत पुराना है, कई को इसके ऊपर जान देते हम। ये जमीन भी बहुत पुरानी है, इस मट्टी के लिए जान क्यों लगा देते फिर हम? मादरे वतन, मदर लैंड क्यों बोलते फिर? पुरानी है बोल के छोड़ देना। नहीं नहीं, इसकी अहमियत है, ये हमें फायदा देती है। अल्लाह की कसम, ये जमीन और सोने चांदी से ज्यादा अल्लाह की शरीयत फायदा देती है इंशाअल्लाह। बोले कैसा? मैंने कहा अमेरिका में 1 मिनट के अंदर 3 बच्चियों की इज्जत लुटती। कितनी? 3। हमारे भारत में भी अब तेजी से मेहनत हो रही उसके वास्ते। हर 10 मिनट में 1 हो गया हमारे पास। पहले 22 मिनट में 1 केस था, अब हर 10 मिनट में 1 केस हो गया। कई को हम लोग के अच्छे दिन आ रहे हैं अब माशाल्लाह। विकास ही विकास हर तरफ। एक बहुत बड़े आदमी ने बोल दिया था भाई सबका साथ, राइट। अब विकास शुरू हो गया, 10 मिनट में 1 केस। मैंने कहा टेक्नोलॉजी में अमेरिका नंबर 1, कैमरों में अमेरिका नंबर 1, इन्वेस्टिगेशन में अमेरिका नंबर 1, पैसे में अमेरिका नंबर 1, पुलिस में अमेरिका नंबर 1, हर मामले में नंबर 1। बच्चियों की हिफाजत में अमेरिका सबसे आखिर में चल रहा है। क्यों? हर कानून है, कानून नहीं है तो अल्लाह का कानून नहीं है, अल्लाह का कलाम और नबी की हदीस नहीं है। मैं बोला आम अमरीकी घरों में, ऑफिस में तो छोड़ दो, तुम्हारे व्हाइट हाउस में बच्ची महफूज नहीं है महफूज है? बिल क्लिंटन का किस्सा याद है? नहीं याद है? अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद करे, मोनिका लेविंस्की की। बीवी बच्चों को घर में रख के एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दिया। अमेरिका का सदर, उसके नाक के नीचे बच्चियों की इज्जत महफूज नहीं। अल्लाह का कलाम और नबी की हदीस ला लो, रब काबा की कसम, हर गली में हिंदुस्तानी बेटी महफूज हो जाएंगी इंशाअल्लाह। मैंने कहा इंद्रानी जयसिंह बड़ी लॉयर कहती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मेरी इज्जत पर हमला किया गया। आज हमारे पार्लियामेंट के अंदर 300 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर केसेस चल रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट की कैबिनेट के अंदर 83% मिनिस्टर्स के ऊपर केसेस चल रहे हैं। किसी की इज्जत पे हाथ डालने का केस, किसी के मर्डर का केस, किसी की जान लूटने का केस, किसी के माल लूटने का केस। क्यों? क्योंकि मर्जी का कानून है, अपनी रब की मर्जी का कानून नहीं। नबी का तीसरा मिशन यही था कि देखो लतीउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुफ्लिहून लअल्लकुम तुरहमून, तुम अल्लाह उसके नबी की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह उसके रसूल के कानून को लाओ, तुम्हारी बेटियां बच जाएगी, बेटे बच जाएंगे, तुम बच जाओगे, जान बच जाएगी, माल बच जाएगी, इज्जत बच जाएगी इंशाअल्लाह। ये अल्लाह के कानून का तीसरा मिशन नबी लेकर आए। आज हमारा हाल इतना बदतर है मेरे भाई, हमारे फैसले पुलिस स्टेशनों में हो रहे हैं। 20-20 साल चले जाते हम कोर्ट कचहरियां लड़ रहे हैं। ऐसे ऐसे किस्से आते हैं घर पर, माँ बाप औलाद से केस लड़े, भाई भाई से केस लड़ा, भाई बहनों का केस लड़ा। अब ये नौबत आ गई कि आपस में एक दूसरे का खून खराबा भी हो जा रहा। भाइयों ने बहन की जान ले ली परसों, भाई ने भाई का मर्डर कर दिया। क्यों? हमने नबी के मिशन को भुला दिया, अल्लाह ने हमारी जिंदगियों को बर्बाद करके रख दिया।
तीसरा मिशन, अल्लाह उसके नबी की इताअत। हर मामले में बीमारी आई, डॉक्टर के नहीं जाते हैं, घर बनाना है इंजीनियर के नहीं जाते हैं, मोबाइल खराब हो गया मोबाइल रिपेयरर के पास जाते हैं, दीन की बात आई कुरान हदीस के पास नहीं आते, अल्लाह उसके नबी का कलाम नहीं सुनते, आलिम दीन को नहीं पकड़ते, अल्लाह उसके नबी के कलाम से मसले का हल नहीं निकालते, और गैर हमारे ऊपर, हमारी शरीयत पर, अल्लाह के दीन पर हमले करते जा रहे हैं। हम खामोश बैठे हैं क्योंकि हम खुद शरीयत पर अमल नहीं करते। अब अल्लाह का वादा क्या था सुन लीजिए, 3 मिशन सुनाया। अल्लाह का वादा यह था, जो अल्लाह के दीन से मुंह फेरेगा अल्लाह उस पर शैतान मुसल्लत कर देगा। यहूदी हमें जूते मार रहे हैं, ईसाई हमें जूते मार रहे हैं, कम्युनिस्ट हमें जूते मार रहे हैं, बुद्धिस्ट हमें जूते मार रहे हैं, हमारे पास के हालात खराब होते जा रहे हैं, दिन ब दिन हमारी हालात बद से बदतर। हमने अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ा, अल्लाह ने हमारे ऊपर शैतानों को मुसल्लत कर दिया। आज भी हमारे अंदर जज्बा कुरान हदीस का नहीं, मेरे बड़े क्या बोले वो जज्बा है, अल्लाह उसके नबी से बढ़ के कोई नहीं। सबसे पहले रब, और रब के बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बादस खुदा तू ही बुजुर्ग, खिस्सा मुस्तखबर। लेकिन हमने अल्लाह को भुलाया, नबी को भी भुला दिया। शरीयत के 2 उसूल नहीं मालूम आज हमारे पास। अगर मैं पूछ लूं भाई फर्ज क्या है, वाजिब क्या है, मुस्तहब क्या है, मुबाह क्या है, मकरूह क्या है, हराम क्या है, अल्लाह की कसम 95% उम्मत को नहीं मालूम। ये ABCD है इस्लाम की, ABCD। तो अब मेरे भाई तौहीद पर आना है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इत्तिबा सुन्नत पर आना है इंशाअल्लाह, शरीयत पर आना है। एक बड़े डिबेटर है, 1 साल भर के नीचे डिबेट में पूछ रहे मेरे से, 1.5 साल के नीचे, क्या शरीयत बोलते इलियास साहब आप? हाथ काटो गर्दन काटो, हाथ काटो गर्दन काटो, ये लिखा है आपकी शरीयत में, कुरान हदीस में। डिबेटर का नाम आप लोगों के चहीते हैं संबित पात्रा। हाथ काटो गल्ला काटो, ये लिखे हुआ है आपके लिए। मैं बोला भाई अगर ये रहता तो सऊदी अरब में शरीयत चल रही, कई करोड़ हिंदू, सिख, ईसाई सब भाई बहन हैं वहां पर, उन्हों कई को महफूज है, उनकी हिफाजत कई को हो रही। मैं बोला हाथ काटो गल्ला काटो बोल के जो है, हाथ चोर का काटना है और गर्दन बच्ची की इज्जत लूटने वाले रेपिस्ट और कत्ल करने वाले खातिर की काटना है। आप कहीं को डर रही, कोई भी फिल्म सेट करे हुए है क्या? बोले नहीं मैं कुछ भी नहीं हूं, फिर डर रही कहीं को? भाई शरीयत से कौन डरते मालूम आपको? जो चोर है, डाकू है, शराब के व्यापारी है, जिना के व्यापारी है, प्रोस्टिट्यूशन का अड्डा चलाते, जो सूदखोर है, जो जमीनों पे कब्जे करे हुए हैं, जो मासूमों की जान लेते, जो गैर बच्चियों पर हाथ डालते, जितने बड़े बड़े जुराइम, बड़े बड़े क्रिमिनल, बड़े बड़े विलन, सोसाइटी के बड़े बड़े अमरीश पुरी जो है, उन्होंने शरीयत से डरते। तो समझ जाइए, गोदी मीडिया में या कहीं और कुरान हदीस पर हमले कर रहा है अगर उन्हें, तो सोसाइटी का अमरीश पुरी है, उन्हें क्या है? विलन, सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि शरीयत इलाही आई तो शराब और तंबाकू बंद, करोड़ों हिंदू भाई बहनों की हिफाजत हो जाएगी। जिना बंद, लाखों बच्चियां बच जाएगी। जो लोग बच्ची की इज्जत पर हाथ डालेंगे उनका कत्ल, करोड़ों बच्चियों की हिफाजत हो जाएगी। मासूम का कत्ल करने वाले को मौत की सजा, लाखों बच्चे बच्चियां बच जाएंगे। ऐसे ही सूद खत्म, करोड़ों किसानों का खैर हो जाएगा, सलामती हो जाएगी। सूद की वजह से जान नहीं देना पड़ेगा, हमारे मजदूर सूद की वजह से मरेंगे नहीं, ब्याज बट्टा बंद हो जाएगा, ज़कात और सदकात आ जाएंगे, गरीबों को खाना मिलेगा, मजबूरों को इंसाफ मिलेगा, जालिमों को सजा मिलेगी, मजलूम की दुआ सुनी जाएगी। शरीयत आने से ये फायदा है। अब जो इसके खिलाफ है उन्हें समझ जाइए सोसाइटी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्हें आज का रावण है, समझ जाओ आप।
रावण को देख लेना है तो कुरान हदीस पर जो हमला कर रहा रावण और रावण की औलाद है वो है, समझ जाइए। चाहे मीडिया से हो चाहे पॉलिटिकल पार्टी से हो, लेकिन हम खुद नहीं सीखे ना मेरे भाई, हम खुद अल्लाह के कलाम और नबी के हदीस को नहीं सीखे, हम खुद शरीयत के उसूल नहीं मालूम करे, उसूल दीन हमको नहीं मालूम, उसूल दावा हमको नहीं मालूम, उसूल इस्लाह हमको नहीं मालूम, उसूल इख्तिलाफ हमको नहीं मालूम। तो आज की तारीख में वमन युतिल्लाह व रसूल फक़द फाज़, अल्लाह उसके नबी की इताअत, इसी में कामयाबी है। और यही ईमान अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का था, इमाम शाफई, इमाम मालिक, इमाम हम्बल और तमाम अइम्मा का यही ईमान था, और इसीलिए उन्हें दुनिया में भी कामयाब रहे। इंशाअल्लाह अल्लाह आखिरत में भी कामयाब करेगा उनको इंशाअल्लाह। आज हम आपस में लड़ रहे हैं जिनके नाम पर वो ये कहते थे जो सही हदीस है वही मेरा मजहब है। अगर मेरी बात नबी की बात से टकराते देखो, नबी की बात को ले लो, मेरी बात को दीवार पर मारो, ये उनके अखवाल थे, उनके नाम पर आज हम लड़ रहे हैं। अब इंशाअल्लाह वक्त बदलने का आ गया। इंशाअल्लाह सहाबा की कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा राज सुन लीजिए, और हमारी बर्बादी के पीछे सबसे बड़ा मसला सुन लीजिए। सहाबा के सामने अल्लाह का कलाम, नबी की हदीस पेश की जाती और सहाबा कहते हैं समयना व अताना, सुना और कबूल किया। और हमारे सामने अल्लाह का कलाम और नबी की हदीस पेश की जाते, हम बोलते ये तो सही है, लेकिन हमारे बड़े ऐसा बोल रहे, हमारे बड़ों का ये तरीका है। हमारे और उनके बीच में ये फर्क था, वो कुरान हदीस को सीने से लगाकर अमल करके फैला के नाफिज करते थे। अल्लाह ने जमीन का बादशाह बना दिया, आखिरत में जन्नत का वारिस बना दिया। हम कुरान हदीस को सुनकर हुज्जत और बहस करते हैं, अल्लाह ने गैरों के पैरों पे लाके पटक दिया। हर कौम लात दे रही है, हर कौम। आपने हमने कुरान हदीस से फैसले नहीं किए, हमारे जिंदगियों के फैसले गैर कर रहे हैं। आज कानून पे कानून, कानून पे कानून, कानून पे कानून बनाकर हमको जलील किया जा रहा है। क्यों? हम अल्लाह की शरीयत को थामे नहीं रहे। आज हमारा हाल समंदर के झाग के जैसा हो गया। अभी भी वक्त है भाइयों, समझ जाएं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह उसके नबी का कलाम आए तो हमने कहना समेना व अताना, सुना और कबूल किया। क्या बोलेंगे? सुना और निकाह हुआ तो कबूल है, कैसा तेजी से बोले अपन, कबूल है, कबूल है 3-3 बार। फिर अल्लाह और एक निकाह कराया, अभी तो बोलेंगे नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। डरने की बात नहीं है, मैं नहीं बताता हूं वीडियो किसको भी, कौन इंशाअल्लाह बोला, बोलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह के नबी की हदीस है, तेरे अंडर में जितने कमजोर रहेंगे अल्लाह उनके मुकद्दर से रिज़्क़ देगा। अल्लाह सूरह अनाम की आयत 151 में फरमाते हैं कि तुम अपनी औलाद को इसलिए कत्ल मत करो, तुम्हारे खाने में हिस्सा बनेगी। अल्लाह तुम्हें पाला, अल्लाह उन्हें भी पालेगा। मुझसे टाइम्स नाउ की एडिटर कहती है नाविका कुमारी, 2 शादियां 3 शादियों का चले गया, अब नहीं होगा। मैं बोला देखो मेरी अम्मा, 2 तो हम कर लिए, और श्री राम के अब्बा के जैसा तीसरी करने वाले हैं इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हम करने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह पाला था अल्लाह पालेगा। नबी कहते हैं तेरे अंडर में जितने कमजोर आएंगे, तेरे माँ बाप, तेरे बीवियां, तेरे बच्चे, अल्लाह उनके मुकद्दर से रिज़्क़ देगा। अल्लाह की कसम, 2 बच्चे थे मेरे को, मैं जनरल ट्रेन में जाता था, पैसेंजर ट्रेन के जनरल में 3 बच्चे हुए, रिजर्वेशन में आ गया। 4 बच्चे हुए, एक्सप्रेस ट्रेन में आ गया। 5 हुए, एसी में आ गया अल्लाह के करम से। 7 हुए, सुपर फास्ट ट्रेन में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद बच्चे हो रहे, प्लेनों में आते चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के ऐसे बच्चे होते गए तो एक दिन हेलीकॉप्टर खरीद लेता हूं, देखना आप इंशाअल्लाह। ज़ाती हेलीकॉप्टर में आऊंगा इंशाअल्लाह, प्लेन में कामा रेड्डी को अल्लाह चाहे तो इंशाअल्लाह। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह के कलाम और नबी की सुन्नत की बरकत है। अपना
کے تو دیکھیے, قرآن حدیث کے اندر خیر ہے, سینے سے لگا کے تو دیکھیے, اللہ کی شریعت کے اندر ترقی اور سلامتی ہے, سر پہ رکھ کے تو دیکھیے, اللہ کے کلام کو کھول کر دیکھیے, سلامتی اور عافیت اور خیر ایسا ملے گا, دنیا میں کامیابی کے دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ, آخرت میں جنت کے وارث بن جائیں گے انشاءاللہ. کھول کے تو دیکھیے. اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھاتے بچوں کو, کے جی سے لے کے گریجویشن تک, جوتے مار مار کے پڑھاتے, اسکول بھیجتے, کالج بھیجتے, 6 بجے اسکول کے لیے اٹھاتے, 5:30 کو فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھاتے. ہمارے بچوں کو 200 فارمولے فزکس اور کیمسٹری کے یاد ہے, یاد نہیں ہے تو اللہ کے بارے میں آیتیں کتنی ہے یاد نہیں ہے, نبی کے بارے میں قرآن کی آیتیں کتنی ہے یاد نہیں. 20 آیتیں قرآن کی, نبی کی 20 حدیثیں ہماری اولاد کو ترجمے سے یاد نہیں ہیں, اور ہم بول رہے ہیں کہ بربادی کئی کو آ رہی, بربادی کئی کو آ رہی. ارے بھائیو بزرگوں دوستو, اللہ فرماتے سورہ ہود کی آیت 101 میں, اللہ کو کیا پڑی کسی کو عذاب دے, یہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کر لیتے ہیں. ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بربادی کر لی. ابھی بھی وقت ہے سنبھل جانے کا انشاءاللہ, انشاءاللہ وقت ہے بیٹی, کچھ وقت ہو گیا, 5 منٹ انشاءاللہ. آخری بات آپ کے سامنے رکھ دوں بات ختم کرنے سے پہلے. دین اسلام پر الزام لگ رہے ہیں, ہم کو غصہ آ رہا ہے, آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ ٹی وی کے ڈیبیٹ چل رہے ہیں, ہم کو غصہ آ رہا ہے, آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ غیر لوگ بعض اسلام پر حملے کر رہے ہیں, ہم کو غصہ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ آ رہا. لیکن ہمارے پاس سٹیپس کیا ہے, کیا عمل کریں؟ اللہ فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو تمام انسانوں کے لیے نکالی گئی, نیکی کی دعوت دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ٹی وی پر مجھ سے پوچھنے لگے انڈیا میں یہ غلطی ہے بولتے آپ, امریکہ میں یہ غلطی ہے بولتے آپ, انگلینڈ میں یہ غلطی ہے بولتے آپ, فرانس میں یہ غلطی, جرمنی میں یہ غلطی, آپ کون ہیں؟ میں بولا دنیا کے پولیس والے ہیں ہم الحمدللہ. کون ہے؟ کنتم خیر امتین, یو آر دا بیسٹ آف دا پیپل ایوالو فار دا مین کائنڈ. بولے اللہ اس زمین کی بہترین قوم کائنات کے رب کی نظر میں ہم ہیں, کیونکہ ہم نیکی کی دعوت دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اس دنیا کے پولیس والے اپن ہیں انشاءاللہ. تو پولیس والوں کا کام کیا ہے؟ چوری ہوئی تو خاموش بیٹھنا. پولیس والا چوری ہوئی تو خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ ہاں یا نا؟ نہیں. پولیس والا کسی کی عزت پر حملہ ہوا خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ پولیس والا کسی کی جان پر حملہ ہوا خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ پولیس والے کے سامنے رشوت چلی خاموش بیٹھ سکتا ہے؟ پولیس والے کے سامنے کوئی بھی برائی آئی وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا. اللہ کا وعدہ ہمارے ساتھ ہے, تم نیکی کی دعوت دو, برائی سے روکو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ قائم کرو, اس زمین کا اللہ تمہیں بادشاہ بنا دے گا. بھائیو بزرگوں دوستو, معصوم بچوں, پس پردہ اسلامی ماں اور بہنوں, نمازی بن جاؤ, زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ, نیکی کی دعوت دینے والے بن جاؤ, توحید و سنت کی دعوت اور شریعت کی اور برائی سے روکنے والے بن جاؤ. شرک و بدعت اور حرام سے اللہ تعالیٰ اس زمین کا بادشاہ اور کنگ بنا دیں گا انشاءاللہ, انشاءاللہ. تو بڑی گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے, آخر میں اپنے آپ سے اور آپ لوگوں سے, میری فیملی سے اور آپ لوگوں کی فیملی سے, کہ اللہ کے لیے ایک نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ, نہیں چھوڑیں گے. اول وقت میں انشاءاللہ نبی کے طریقے پر صلی اللہ علیہ وسلم, اور انشاءاللہ مال اللہ دیا زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ. رشتہ داروں میں, بیواؤں میں, یتیموں میں, مسکینوں میں, فقیروں میں, اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں میں, علماء میں, جہاں ضرورت ہے زکوٰۃ دیں گے انشاءاللہ. اور نیکی کی دعوت دیں گے, برائی سے روکیں گے انشاءاللہ. نیکی کی دعوت دینا, برائی سے روکنا, نماز اور زکوٰۃ قائم کرنا. رب نے چاہا بڑے بڑے فرعونوں کو اللہ مٹی چٹا دیے, تو آج کل کے تو ان کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہیں, آج کل کے تو
ان کے اسٹوڈنٹ بھی نہیں ہیں. ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے. کون ہمارے مخالف میں تو پرواہ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے تو کافی ہے انشاءاللہ. اور اللہ فرماتے اللہ کس کے ساتھ ہے؟ قد افلح المؤمنون, اللہ مومنین کے ساتھ ہے جو کامیاب ہو گئے انشاءاللہ. جو نمازیں پڑھتے ہیں, ڈرتے ہیں, دین کی دعوت دیتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتے ہیں, اور اللہ کی توحید میں شرک نہیں کرتے, نبی کی سنت میں بدعت نہیں کرتے, اللہ کی شریعت میں دوسرے لوگ قانون کو نہیں لاتے, ان کے ساتھ اللہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ ماننے والا بنا دے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 74, آخری آیت آپ کے سامنے. اللہ فرماتے ہیں بعض لوگوں کے دل ایسے ہیں جیسے کہ پتھر, یا اس سے بھی زیادہ سخت, کیونکہ پتھر بھی پھوٹ کر اس میں سے چشمے نکل آتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے دلوں کو ایسا سخت نہ بنائے. اللہ ہمیں صحابہ کی طرح دین پر چلنے والا بنائے, قرآن حدیث پر چلنے والا بنائے. اللہ تعالی ہمیں ائمہ اکرام کی طرح توحید و سنت پر چلنے والا بنائے. اور یہی سب سے صحیح اور پرانا دین ہے, قرآن, صحیح حدیث, اہل الحدیث, اہل السنہ. یہ دین صحابہ کا تھا. اللہ اس دین پر ہم سب کو زندگی اور موت نصیب فرمائے, اس کو دنیا بھر میں پھیلا کر سلامتی عافیت دینے والا بنائے. اللہ تعالی ہمارے ملک بھارت اور دنیا سے تمام قسم کے برائیوں کو, نفرتوں کو, پریشانیوں کو, بیماریوں کو, تکلیفوں کو, غریبی کو, بھوکمری کو, کرپشن کو اللہ ختم فرما دے. اللہ سلامتی عافیت نصیب فرما دے. ہم سب کو اللہ نیک اور ایک کر دے. اللہ بھارت سے لے کے دنیا بھر میں دین اسلام کو پھیلا کر نافذ کرنے والا بنا دے. اللہ شرک بدعت اور حرام ختم فرما دے. اللہ کے دین کے ذریعے ہر معصوم ہندوستانی بیٹی اور بیٹے کی جان و مال, عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرما دے. اللہ نفرتیں پھیلانے والوں کو بھی ہدایت دے دے, آگ لگانے والوں کو بھی اللہ ہدایت دے دے, مارنے کاٹنے کی بات کرنے والوں کو بھی اللہ ہدایت دے دے, آپس میں توڑنے والوں کو بھی اللہ ہدایت دے دے, اور ان کو بھی اللہ اسلام کی توفیق دے دے. اگر اس کے قابل نہیں ہے تو اللہ یہ بیماری کے بہانے بلا لے رب العالمین. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پروگرام جو آرگنائز کرے, یہاں کے ذمہ دار ہمارے ناظم صاحب جو نظامت کرے, ہمارے صدر صاحب وغیرہ, اللہ دونوں جہاں کی بہترین دولت سے نوازے, قوت طاقت دے, جماعت کے لیے, امت کے لیے, مسلمانوں کے لیے, ہندوستان کے لیے فائدہ مند بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حیاک اللہ, بارک اللہ فیک. آپ